औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है वो क्या होती है, उसको किस तरह से चेक किया जाता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। इस हाय से भी जो है वो डिफरेंट पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं और इसकी टाइप्स को और इसके कंसेप्ट को जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है। हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है वो इससे रिलायबिलिटी ऐसे और रिसर्च के बारे में जो है ये आते रहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। रिलायबिलिटी होता क्या है, तो इसको इंतहाई आसान वर्ड्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, रिलायबिलिटी ये है कि ये बेसिकली कंसिस्टेंसी होती है स्कोर्स में। जो है उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं कि आपने कोई टेस्ट जो है वो डेवलप किया है, कोई तो आज वो टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हैं, उसका आपने रिज़ल्ट ले लिया। कुछ ही दिनों के बाद दोबारा से आप वही टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं उन्हीं बच्चों से। इसमें इन्वायरमेंट भी वही होगा, स्टूडेंट्स भी वही होंगे, तो आप उन दोनों टेस्ट का कंपेयर करते हैं। तो आप ये देखते हैं कि पहले वाले टेस्ट में और आज दोबारा से जो आपने लिया है, इन दोनों के स्कोर में जो है वो क्या कितने कोरिलेशन है। तो अगर उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस जो है वो ना हो और सेम सेम रिज़ल्ट हो, यानी कि जो पहले आपने टेस्ट दी थी उसका स्कोर भी और अब जो आप टेस्ट ले रहे हैं उसका स्कोर भी जो है वो क्या है, सेम है, तो इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, ये टेस्ट जो है ये रिलायबल है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है वो क्या है, रिलायबल है। लेकिन अगर उसके टेस्ट में जो आपने पहले डेवलप की थी और अब जो आप ले रहे हैं, इन दोनों के टेस्ट वही है लेकिन उनके रिज़ल्ट में जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट जो है वो आपका रिलायबल नहीं है। तो इसको जो है वो रिलायबिलिटी कहा जाता है कि हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं इन द स्कोर्स के दरमियान में जो है वो क्या है, कंसिस्टेंसी होती है। डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स की भी से जो इसके ब्रॉड हम टर्म में इसको देखते हैं। एक इंटरनल रिलायबिलिटी होती है, एक एक्सटर्नल रिलायबिलिटी होती है। तो इंटरनल रिलायबिलिटी चेक करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, इंटरनल रिलायबिलिटी का जो मेथड होता है उसको स्प्लिट हाफ मेथड कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो उस तरह से एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि इंटरनल रिलायबिलिटी को चेक करने का जो मेथड है उसका क्या नाम है, तो वो क्या होता है, स्प्लिट हाफ मेथड है। अब ये फिर स्प्लिट हाफ मेथड को हम इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है, इसमें इंटरनल रिलायबिलिटी जो है वो किस तरह से चेक होती है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये क्विक मेथड है रिलायबिलिटी चेक करने का, और स्कोर्स के दरमियान में जो डिफरेंस आपने आइटम डेवलप किए हैं टेस्ट में, उनके दरमियान उनके में जो है हम उनकी कंसिस्टेंसी देखना चाहते हैं। आम इसमें यह होता है कि जो आप इसको इस तरह से देख लें कि जो डिफरेंस जो टेस्ट के जो आपने आइटम बनाए हैं, जो क्वेश्चंस आपने दिए हैं, तो उनके जो तमाम क्वेश्चंस, वो जो जिस चीज़ को आप मेजर करने जा रहे हैं वो उसके ऊपर उसके रिलेटेड हैं या नहीं है, ठीक है। और ये होती है स्प्लिट हाफ मेथड से हम इसकी रिलायबिलिटी जो है वो चेक करेंगे। देखिए कि अगर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जो आपके डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप उस टेस्ट से लेना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन हैं वो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी टेस्ट में जो है वो इंटरनल रिलायबिलिटी नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपने इंतहाई सिंपल दे दिए और बाज़ क्वेश्चन जो है वो गोइंग टू डिफ़िकल्ट, तो इसका मतलब है कि आपके टेस्ट के अंदर जो है वो रिलायबिलिटी नहीं है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए स्प्लिट हाफ मेथड जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली टेस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स में, जो उसको डिवाइड कर लेते हैं। और देखें, फ़र्ज़ करें कि हमें जो पहले लेते हैं जो इवन नंबर वाला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये क्वेश्चन हमने ले लिए।
और फिर हम जो और नंबर वाले क्वेश्चन उनको हम अलग ले लिए, 1 3 5 7 9 11 को हमने अलग ले लिया। तो इन दोनों को के स्कोर्स में हम जो है वो देखना चाहते हैं। तो अगर इन दोनों के स्कोर्स जो हैं उनमें जो रिलेशन है उनमें जो आ रहा है वो जो है वो सेम सेम जो है वो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये इंटरनल जो आपने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है उसमें इंटरनल रिलायबिलिटी मौजूद है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन जो हैं वो उनका स्कोर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, वो उसमें डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन कुछ आपने बहुत इंतहाई मुश्किल दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो इंतहाई जो है वो आसान दे दिए हैं, और उस तरह से उनके अंदर जो है वो इंटरनल रिलायबिलिटी नहीं है। कुछ चीज़ क्वेश्चन जो है वो उस कॉन्सेप्ट को मेजर ही नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो आप क्वेश्चन टेस्ट को डेवलप करने के लिए जा रहे हैं, इसको ऑब्जेक्टिव जो नहीं पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इंटरनल रिलायबिलिटी उसके अंदर नहीं है। तो इसके लिए जो है ये हम स्प्लिट हाफ फार्मूले के तहत, इस मेथड के तहत जो है वो हम इसको लेते हैं। इससे आगे भी है इसमें कि पूरा इसमें तरीका होता है फार्मूला इस्तेमाल करके, लेकिन वो डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। हमने इंस्ट्रूमेंट की एक्सटर्नल रिलायबिलिटी पे चेक करनी है। तो इंटरनल के बाद जब हम एक्सटर्नल रिलायबिलिटी चेक करेंगे तो उसके लिए दो मेथड हैं जो जहाँ पर हम डिस्कस करें। एक टेस्ट रीटेस्ट है और दूसरा इंटर रेटर है मेथड है। टेस्ट रीटेस्ट और इंटरेटेड मेथड जो है ये दोनों एक्सटर्नल रिलायबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। और टेस्ट रीटेस्ट जो है ये क्या हो गया कि ये इंटरनल एक्सटर्नल रिलायबिलिटी इस तरह से हम चेक करें कि वो टेक्स्ट को आप बार बार कंडक्ट करें। जो चीज़ हमने पहले भी इसके वजह कर ली कि टेस्ट दिया आपने, उसके स्कोर को आपने देख लिया, दोबारा से आपने वही टेस्ट ली, उसके स्कोर को आपने देख लिया। तो जब वो टेस्ट जो आपने पहले ली उसके स्कोर, और जब आपने वही टेस्ट दोबारा ली, 1 दिन के बाद ली, 2 दिन के बाद ली, कुछ टाइम के बाद ली, उनके स्कोर जो है वो सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी जो रिलायबिलिटी आपके टेस्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। और अगर टेस्ट में डिफरेंस आ रहा है, पहले जो आपने टेस्ट दी दोबारा से आप रीटेस्ट दे रहे हैं, तो फिर वो जो है रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलायबल नहीं है, उसके अंदर रिलायबिलिटी मौजूद नहीं है। जो एक्सटर्नल रिलायबिलिटी चेक करने का दूसरा मेथड है उसको इंटररेटर रिलायबिलिटी चेक फॉर मेथड जो है वो कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर जो है डिफरेंट्स आप कह लें, इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं या कोई डिफरेंट जज होते हैं जो उसके ऊपर डिसीजन करते हैं। उसको वो अपने-अपने जो है उसके ऊपर डिसीजन देते हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो अगर उनके जो डिसीजंस होते हैं, वो अगर उसके ऊपर एग्री हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलायबल है। अगर एक जो है उसका डिसीजन कुछ हो रहा है, दूसरा जो जज उसके ऊपर दे रहा है, अपना डिसीजन दे रहा है, वो कुछ और दे रहा है, तो इसका मतलब कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलायबल नहीं है। ये ज़्यादातर रिसर्च वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पर क्वेश्चनियर्स जो है वो बनाए जाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, और क्वेश्चनियर जो है उसको भेजा जाता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कि वो उसकी जो है वो रिलायबिलिटी जो है वो चेक करें, तो फिर वो अपने डिसीजंस जो है वो देते हैं। तो अगर उनके रिजल्ट सेम आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जो जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है उसके अंदर जो है वो रिलायबिलिटी मौजूद है। अगर रिलायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो उनके डिसीजन सेम नहीं आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि रिलायबिलिटी मौजूद नहीं है। इसमें जो दो मेथड यूज़ होते हैं वो भी आप याद रखें। इंटर रेटेड रिलायबिलिटी चेक करने के लिए एक परसेंटेज एग्रीमेंट मेथड है, जिसमें हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि 5 जो हैं वो जज हैं जो इसके ऊपर जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में, आपके टेस्ट के बारे में जो है वो डिसीजन दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि द द 3 के क्वेश्चन जो उसका डिसीजन है वो सेम आ रहा है, 3 आउट ऑफ 5, तो इसका मतलब है कि 60% जो है वो आपकी उस इंस्ट्रूमेंट में रिलायबिलिटी है, 4% 80% जो है उसके अंदर रिलायबिलिटी है। तो इस तरह से परसेंटेज आप रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कितने परसेंट रिलायबिलिटी मौजूद है। और ये दूसरे में कापा स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो, ये टेक्निक्स भी जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक अब इसके नेम्स के हवाले से ये चीज़ ये आपने याद रखना है कि रिलायबिलिटी जो है वो इंटरनल होगी, एक्सटर्नल होगी। इंटरनल के लिए स्पिलिट हाफ मेथड है, और एक्सटर्नल के लिए जो है वो
टेस्ट रीटेस्ट मेथड है और इंटरेटेड मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आज के जो हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया, उम्मीद है कि आप मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। मज़ीद भी इस तरह के जो भी टॉपिक थे उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद भी इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन जारी रहेगी।